इस वक्त की बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई ये कि ट्रंप के कार्यभार संभालने से पहले ही जंग जीतना चाहता है रूस। कीव पर कब्जे की तैयारी बहुत तेज कर दी गई है। फाइनल अटैक के लिए 1,80,000 सैनिक तैयार किए गए हैं। बीस जनवरी से पहले कीव फतह की तैयारी है, यानी रूस पहले ही फतह करना चाहता है कीव को, यूक्रेन को। रूस यूक्रेन जंग को जल्द खत्म करना चाहते हैं पुतिन। ट्रंप का कार्यकाल शुरू होने से पहले ही कीव पर कब्जे की तैयारी कर रहा है रूस और फाइनल कब्जे के लिए 1,80,000 सैनिकों को तैयार किया गया है। यूक्रेन सीमा पर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। सैकड़ों आर्मर्ड व्हीकल के साथ रेजिस्टेंस फोर्स का मूवमेंट भी किया गया है। रूसी एयरबेस रेडी टू अटैक मोड में है। ब्लैक सी में रूसी वॉरशिप की वॉर ड्रिल भी शुरू कर दी गई है, यानी पूरी तरह से रूस तैयार है बड़ा हमला करने के लिए। रूस की मिसाइल ओरेशनिक के बारे में नई जानकारी भी अब सामने आ गई है। पुतिन ने किया है महज पब्लिसिटी स्टंट, ये कहा जा रहा है। पुतिन दिखाना चाहते हैं कि ओरेशनिक का डर क्या है। पुतिन के समर्थकों ने किया झूठा दावा। ब्रिटिश टैबलॉइड द सन के हवाले से खबर सामने आई है कि पुतिन दरअसल ओरेशनिक को लेकर उसका डर दिखाना चाहते हैं। पुतिन के समर्थक इस बात को लेकर एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ब्रिटिश टैबलॉइड द सन के हवाले से खबर सामने आई है। पुतिन ने 21 नवंबर को ओरेशनिक मिसाइल को यूक्रेन में दागा था। यह दुनिया में पहली बार था जब ICBM का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब इसे पुतिन का PR स्टंट बताया जा रहा है। क्या है इसकी वजह, आइए ये आपको बताते हैं। क्या पुतिन की ओरेशनिक महज खिलौना है? क्या वाकई ICBM नहीं दागी है पुतिन ने? मॉस्को से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि ओरेशनिक मिसाइल रूस के सैन्य प्रचार अभियान का हिस्सा है। रूसी डिफेंस इंडस्ट्री की छवि सुधारने के लिए दागी गई थी ओरेशनिक मिसाइल। ओरेशनिक मिसाइल को दागना सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था, यह कहा जा रहा है। ICBM का इस्तेमाल करना एक पब्लिसिटी स्टंट था। हथियार का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, सिर्फ एक मैसेज देने के लिए था। ओरेशनिक से कीव को तबाह करना करीब करीब असंभव है। अमेरिका और ब्रिटेन को डर दिखाने के लिए दरअसल ओरेशनिक का हमला किया गया। द सन के हवाले से दावा किया जा रहा है कि तबाही करना उसका मकसद नहीं था, बल्कि PR स्टंट था। लोगों में एक डर पैदा करने की कोशिश थी और अमेरिका और यूरोप को एक संदेश देने की कोशिश थी पुतिन द्वारा। ओरेशनिक की क्या खास बात है, लेकिन आइए आपको ये बताते हैं क्यों इसको लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। रूस की नई मिसाइल ओरेशनिक की ताकत क्या है, पहले इसे समझिए। ICBM RS-26 रुबेस के मॉडल पर आधारित है ये ओरेशनिक मिसाइल। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM कैटेगरी में आती है। 5,500 किलोमीटर की दूरी तक ये टारगेट को भेद सकती है। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता भी रखती है। एक साथ मल्टीपल पेलोड के साथ इसे लॉन्च किया जा सकता है। एक बार में कई लोकेशन पर पेलोड ड्रॉप करने की तकनीक भी इसमें मौजूद है। आवाज से 10 गुना ज्यादा तक इस मिसाइल की रफ्तार है, यानी बहुत तेज रफ्तार से वार करती है। एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकने की क्षमता भी रखती है और इसी वजह से इसके इस्तेमाल को लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे। पुतिन जितना प्यार लेकिन अपने देश रूस से करते हैं, उतना लगाव उनका रूसी भाषा से भी है। पुतिन किसी भी देश में हो रूसी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। अब जर्मनी के बिजनेसमैन ने पुतिन से इंग्लिश से सवाल किया तो पुतिन ने उसे अपनी भाषा में बोलने की नसीहत दी। पुतिन के इस संदेश की खूब चर्चा भी हो रही है। जर्मनी के बिजनेसमैन का पुतिन को देश प्रेम का उपदेश। पुतिन को आपने जब भी बोलते हुए सुना होगा, वो रशियन भाषा में ही बोलते हैं। पुतिन जहां बहुत जरूरी हो वहीं अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जब एक जर्मनी के नागरिक ने पुतिन के सामने जर्मन में बात नहीं की तो पुतिन ने उसके सवाल का जवाब देने से पहले उसे देश की संप्रभुता का पाठ पढ़ा दिया। रूस की राजधानी मॉस्को में एक इन्वेस्टमेंट फोरम का आयोजन हुआ। यहां दुनिया भर के बिजनेसमैन और विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। यही बातचीत के क्रम में जर्मनी की एक कंपनी के CEO ने पुतिन से सवाल किया। जर्मनी की कंपनी के CEO ने लंबा चौड़ा सवाल पुतिन से पूछा। पुतिन भी गौर से सुनते रहे, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही पुतिन ने पूछ लिया। पुतिन ने पूरे सवाल के दौरान एक बार भी जर्मनी के CEO को कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही सवाल पूरा हुआ पुतिन ने जवाब देने के बजाय सवाल पूछ लिया। इसके बाद जर्मनी के बिजनेसमैन ने पुतिन को बताया कि ट्रांसलेटर की गैर मौजूदगी की वजह से उन्हें अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।